नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले उन लोगों को श्रद्धांजलि जो हिमाचल में आई त्रासदी का शिकार हुए। ईश्वर उनके परिवार वालों को दुख सहने की हिम्मत दे। लेकिन सवाल है कि हिमाचल में इस सैलाब संकट का कसूरवार कौन है? क्या सिर्फ कुदरत की गुनाहगारी है ये? क्या कुदरती जिम्मेवार है इसके लिए, या फिर इस प्रलय के लिए मैन मेड डिजास्टर जिम्मेदार है? सवाल है कि क्या पहाड़ों की बेतरतीब तरीके से कटिंग जो करना है वो नुकसानदेह है? एनएचए ने रोड बनाने का सिस्टम फॉलो किया या नहीं किया? सिग्नेचर स्टोरी में तीखे सवाल होंगे आज। सनी देओल की गदर 2 धूम मचा रही है। 250 करोड़ का बिजनेस करने वाली तारा सिंह के डायलॉग आज सबको याद है, सब लोगों की जुबान पर है। लेकिन क्या देश के नौजवान उन शहीदों, उन असली हीरो को जानते हैं जिन पर ऐसी फिल्में बनती हैं? आज का एक्सक्लूसिव असली हीरोज की कहानी पर होगा। पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ दिन पहले मैंने आपको चीन की गिरती इकोनॉमी के बारे में बताया था। रियल एस्टेट कैसे डूबा, पूरी चर्चा की थी इस पर, आपको याद होगा, आ जाएगा, थोड़ा मेमोरी शार्प कीजिए। अब दुनिया की मीडिया इसे कवर कर रही है। भूलने नहीं देंगे का ये सेगमेंट डूबते ड्रैगन की कहानी जो हमने आपको दिखाई थी वो याद दिलाएंगे। कल हिंदुस्तान की सैन्य ताकत के लिए एक बड़ा दिन है। एक और युद्ध पोत जो है, बड़ा युद्ध पोत, समुद्री बेड़ा जो है, नौसेना की शान बढ़ाएगा। राष्ट्रपति आईएनएस विंध्यागिरी को समुद्र में लॉन्च करेंगी। बी पॉजिटिव में देश का मान बढ़ाने वाली स्टोरी आएगी। हिमाचल में बारिश और नुकसान के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पहाड़ों की रानी शिमला से लेकर मनाली तक तबाही और बर्बादी की तस्वीरें आ रही हैं। हजारों करोड़ रुपए पानी में डूब चुके हैं, यानी नुकसान हो चुका है। और नुकसान सिर्फ सरकार को ही नहीं हुआ है, आवाम को भी हुआ है। जिनके घर ढह गए, अपने बिछुड़ गए, हमेशा के लिए चले गए। तबाही का अंत कब होगा अभी ये पता नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और ऑरेंज अलर्ट क्या होता है कि बारिश अभी भी हो सकती है, मौसम खराब है अभी भी। शिमला में आप छुट्टियां मनाने जाते होंगे ना, उसी शिमला की पहाड़ियां अब दरक रही हैं। कहते हैं ना, पहाड़ों की रानी देखकर बड़े खुश होते हैं तस्वीरों को। वहां पर आफत है, नुकसान की बारिश हो रही है, आफत की बारिश हो रही है। चट्टान खिसक रही हैं, इमारतें देखते ही देखते मलबे के ढेर में तब्दील हो रही हैं। सोलन और मंडी जिलों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। नदियां नाले उफान पर चल रहे हैं। बादल फटने और लैंडस्लाइड के चलते हिमाचल में 3 दिन के भीतर 60 लोगों की मौत हो चुकी है। स्कूल, कॉलेज, बसें सब बंद हैं, क्योंकि मौसम उनके चलने की इजाजत ही नहीं दे रहा, उनको खुलने ही नहीं दे रहा। मुसीबतों की फेहरिस्त लंबी है। मैं तो ये थोड़ी थोड़ी करके गिनवा रहा हूँ। जो वहां लोग रह रहे हैं उनका दर्द देखा नहीं जाता। एक एक करके उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किसको क्या तकलीफ है। बरसात के चलते कुल्लू और मंडी को जोड़ने वाला जो हाईवे है, बहुत बड़ा हाईवे है, 4 लेन हाईवे बना है, वो बंद पड़ा है, 2 दिन से बंद पड़ा है। वैकल्पिक रास्ते होते हैं ना कि लेफ्ट राइट होके निकल जाओ, गांव के रास्तों से निकल जाओ, वो भी बंद है। बीमारों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ के पीजीआई भेजना पड़ रहा है, क्योंकि जो रेफर केस होते हैं उनको कैसे भेजेंगे, तो उनको हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है। रास्ता तो बचा ही नहीं है। 120 साल पुराने शिमला कालका हेरिटेज रेल ट्रैक के नीचे से जमीन गायब हो गई है। आप जाते हैं ना छुक छुक ट्रेन, बड़ा दिल करता है, बच्चे कहते हैं कि पापा मम्मी उसी में जाना है। वो ट्रेन अब नहीं चल रही है, वो ट्रैक बंद करना पड़ा है, क्योंकि पानी से ट्रैक के नीचे की जमीन गायब हो गई है। राज्य में अब तक, हिमाचल में अब तक 10,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो चुका है, और ये रिकॉर्ड है अब तक का। हिमाचल की कई सड़कें जनता, सैलानियों और व्यापार के हिसाब से नहीं बनती हैं। इनका और भी बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, और सामरिक कारणों से उनकी भूमिका और अहम हो जाती है। सामरिक कारण पता क्या है? जो आर्मी और लॉजिस्टिक वगैरह आर्मी के लिए जो इस्तेमाल होती हैं, वो सब सामरिक दृष्टि से होता है, जो देश के लिए जरूरी सड़क होती है। और जो ये चंडीगढ़ से मनाली वाली सड़क बनी है ना, फिर आगे लेह से कनेक्ट होती है, ये जो 4 लेन बना था, ये टूटना एक बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी रोड बेहद जरूरी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।